Good morning, class 12th. As you all know, your now exams are scheduled in the month of September. Okay, so now we have to complete our course as soon as possible. So please focus on your studies. And now I'll start with the topic of today, that is initial rate method to determine the order of reaction. Okay, before this, please go through my previous video, that is the rate law expression, and to find out the order of reaction. Okay, so for this initial rate method, to determine the order of reaction, first we have to consider any reaction. For example, 2a plus b, it gives product, so rate of reaction, that is small r, it equal to k a power x b power y. Please remember x and y are not a and 1, those are stoichiometric coefficient in that reaction. Okay, x और y का इस 2 और इस यहाँ पे जो नहीं है 1, उससे कोई मतलब नहीं होता. So k is rate constant, x is the order of reaction with respect to a, y is the order of reaction with respect to b, and x plus y will be the order of reaction. That we'll find out later. Okay, that is the previous knowledge. Now we will start. So suppose the question is there, that 3a plus 2b it gives product. एक्चुअली जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम तभी समझ में आएगा. ओके, सो 3a प्लस 2b इट गिव्स प्रोडक्ट. अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दिया है मोल पर लीटर में, 3 डाटा है, देखिए बी का दिया है 3 डाटा है, फिर देन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड में, हर एक यूनिट दी, उसका भी 3 डाटा है. हमें कहा है कि फाइंड आउट रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट. तो पहले तो हम क्या करेंगे, आर हम निकालेंगे इस इक्वेशन के लिए, दैट विल बी के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई. अब एक एक करके ये जो 3 डाटा हैं, यानी पहले ये वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, इनके लिए इसको इस इक्वेशन में हम रखेंगे और 3 इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, आप करके देखिए साइड में. 2 इंटू 10 टू द पावर 3, अगर आप पहले वाले का रेट लिख रहे हैं तो इक्वल्स टू के, फिर ए का कंसिडर हो जाएगा 0.1 की पावर एक्स, बी का कंसिडर हो जाएगा 0.1 की पावर वाई. सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 और 3 भी बनाइए. ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सोचो कौन सी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट इजीली एक्स एंड वाई. थोड़ी सी मैथ्स लगाओ. तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलने के थोड़े से चांसेस है, क्योंकि जब आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे बाकी के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना. और हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये 0.1 एक्स से क्या हो जाएगा, 0.1 ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक, और यहाँ से यहाँ ये 2 आ जाएगा, बट ये कट गया तो ये क्या 2 टाइम आ जाएगा. इसको सॉल्व करके आप देखो क्या आएगा, ये आएगा 2 इक्वल्स टू हाफ की पावर वाई. अब हाफ की पावर ये वाई यानी 2 की पावर माइनस वाई हम लिख सकते हैं, और इधर 2 की पावर कुछ यानी 2 की पावर 1, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई, -1. ऐसे अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए. बेटा ये सारा कुछ जब कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, यानी आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड है. ऐसा नहीं कि आपको किसी ने हर रिएक्शन में आपको कोई रटने का मेथड दे दिया जाएगा, नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम किससे किसको डिवाइड करें, कोई कॉमन टर्म कट जाए तो हमारा ईजिली एक्स और वाई आ जाए. ठीक है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड होगा. तो जब हम थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड देते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू मिलती है 1. ठीक है, अब आप एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए. रख देंगे तो आपको यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3. अब आप क्या करिए, रेट लॉ लिखने के लिए कहा था ना, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ए की पावर 1 और बी की पावर -1. ठीक है, क्योंकि हमने ए की पावर 1 निकाल दी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की पावर -1 लिख दीजिए. अब ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स प्लस वाई, यानी 1 - 1 कितना होगा, 0. 0 ऑर्डर है. अब के की क्या निकालना है, के हमें निकालने के लिए कहा था, क्या हमने निकाल दिया के, बट यूनिट लेस नहीं होगा. यूनिट क्या होती है इसकी, देखो अब एन की वैल्यू क्या आई थी 1, है ना, तो अब इसकी वैल्यू रखो, इसकी यूनिट निकाल लो. शॉर्टकट भी है, बट शॉर्टकट आई डोंट थिंक इसमें जाने की कोई ज़रूरत है, आप बोर्ड्स वाले हो, आप लॉन्ग मेथड ही ऑप्ट करिए. सेकंड क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, दैट 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट. इनिशियल कंसंट्रेशन का डाटा दिया है, इनिशियल बी का दिया है और रेट का दिया है. सेम, फाइंड रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको निकाल के देखिए और अपना आंसर मैच करके देखना आप लोग का आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक, सेम मेथड करना, हमने पहले आर निकाला, फिर तीनों इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू पुट करी, फिर वाई की वैल्यू निकाली, फिर एक्स की वैल्यू निकाली, है ना, फिर एक्स और वाई की वैल्यू किसी ने इक्वेशन में रख दी. इट इज़ नॉट नेसेसरी आप फर्स्ट में रखिए, यहाँ मैंने एक्स और वाई की वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 2 में रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर पड़ रहा था हमारे लिए निकालने के लिए. तो आपने यहाँ से के निकाला, फिर उस सारी वैल्यूज़ को आपने आर में रखा जो हमने फर्स्ट सबसे पहले लिखा था, जो हमने लेट इक्वेशन सपोज करी थी.
फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला x प्लस वाई से, फिर k की वैल्यू, ठीक इसी तरीके से। इसी पे बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए इनिशियल ए कंसंट्रेशन, ये दिया है डाटा, ये बी का दिया और ये दिया है, इसका रेट लॉ रेट कांस्टेंट निकालिए। IIT 2004 का क्वेश्चन है। ऐसी एक और इनिशियल कंसंट्रेशन और ये IIT 2014 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आप करके देखिए, ठीक। और दिस इज़ योर होमवर्क, आप करके मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है, ये इस वाले में जो 2014 वाला है, कि इसमें जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो क्या होगा इस ABCD में से, यानी उस डाटा में से जो 2014 वाला है, उस डाटा में से देख के आपको बताना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो है होता है वो क्या होगा इन ABCD में से, कौन सा इक्वेशन फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और मुझे भेज दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम चिल्ड्रन करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा मेथड डिटेल स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, सेकंड थर्ड नहीं करेंगे, खाली NCERT में ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, हम बस उसको करेंगे। ओके, टिल दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।